तो भाई इस वक्त मैं तरपुंगी में हूँ और सामने में आप देखिए ये ढाबा है। सामने में ये रबड़ी वाला ढाबा तरपुंगी में, वो देखिए वो लिखा हुआ है रबड़ी वाला तरपुंगी। इस वक्त मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने किया है और ब्रेकफास्ट करके हम लोग यहाँ से खुली है वो हम लोग शहडोल के पास में बांधवगढ़ है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं नेशनल पार्क देखने के लिए। तो हम लोग रायपुर से निकले हैं अभी सुबह 9 बजे और हमारा रूट है रायपुर, बिलासपुर, कोटा, अमरकंटक और वहाँ से फिर शहडोल और शहडोल से फिर बांधवगढ़। तो देखते हैं आज बांधवगढ़ में क्या दिखता है क्या नहीं। हमारे साथ है नासिर भाई और वाहिद भाई, तन्नू भाई और मैं, हम 4 लोग निकले हुए हैं रायपुर से बांधवगढ़ के लिए। तो अभी देखते हैं बांधवगढ़ कब पहुँचते हैं। उम्मीद है कि शाम तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पे फिर हम शायद कुछ रिसोर्ट देखते हैं, या रिसोर्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो होटल जो भी है रुकेंगे वहाँ नाइट। उसके बाद कल निकलेंगे वहाँ से घूमने और फिर कल ही हमारी रवानगी हो जाएगी। तो इस वक्त मैं तरपुंगी में हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से बिलासपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। और हमारे मित्रगण सब आ चुके हैं, ये आ गए, हमारे वाहिद भाई आ गए हैं और जो 2 मित्र हैं वो अंदर ही हैं। उनके आने के बाद हमारी यहाँ से रवानगी होगी बिलासपुर के लिए। तो भाई हम लोग अभी पहुँचे हैं बिलासपुर के पास, करीब यहाँ से बिलासपुर होगा 10-15 किलोमीटर दूर। पर हम लोग बिलासपुर नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो निकल जाएंगे बाईपास रोड से साइड से। पर बिलासपुर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि बिलासपुर में अक्सर आते रहता हूं, लेकिन बिलासपुर के बारे में आपको थोड़ा बताना चाह रहा था कि बिलासपुर का नामकरण कैसे हुआ। दरअसल में बिलासपुर का पूरा नाम जो है वो बिलासापुर है और यहाँ पर इसके नामकरण के पीछे कहानी है कि बहुत पहले जब रतनपुर के राजा महाराजा यहाँ हुआ करते थे तो ये अरपा नदी के किनारे में कुछ मछुआरों की बस्ती थी। तो उन मछुआरों की बस्ती में एक लेडीज़ थी, उसका नाम था बिलासा बाई। तो जब यहाँ के राजा रतनपुर के यहाँ शिकार करने आए और भटक गए और शिकार करते करते घायल हो गए थे, तो उसी मछुआरन ने, जिसका नाम बिलासा देवी था, उसने राजा की काफ़ी हेल्प की, मदद की और उसको सहयोग करा, उसको इलाज वगैरह किया। तो राजा ने बहुत खुश होकर उसकी वीरता और उसकी बुद्धिमानिता देखते हुए ये जो अरपा नदी वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उसको उसने गिफ्ट कर दिया। तो जो बिलासपुर की पट्टी पे जो नदी वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र उसके गिफ्ट में आया और उसके नाम से उसका नाम बिलासापुर का रखा गया, जो बाद में बिलासपुर के नाम से मशहूर हुआ। बहुत से लोगों को शायद मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी मालूम होगा, तो मैं बस एक जनरल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक मोहल्ला है तालापारा, उसका नाम भी जो है उसके काम के अनुसार जुड़ा हुआ है। ताले वगैरह, चाबी वगैरह का बहुत काम होता था यहाँ पे, तो इसलिए उसका नाम तालापारा रखा गया। और उसी तरीके से कि यहाँ पे फ्रिज का ठंडा पानी एक एरिया है सरकंडा, बिलासपुर सरकंडा। दरअसल में वहाँ पे सरकंडे की बहुत बड़ी क्या बोलना चाहिए, झाड़ियाँ होती थी, जो सरकंडे की झाड़ी होती है, वो क्षेत्र के नाम से उसका नाम पड़ा सरकंडा। उसी तरह से मसानगंज एक एरिया है बिलासपुर में, तो वहाँ पे बहुत पुराना मरघट है, शमशान घाट है, उसकी वजह से उसका नाम मसानगंज पड़ा। तो बिलासपुर के अंदर बहुत सारी चीज़ें नाम के कारण से जुड़ी हुई है। तो हमारा तो खैर ना तो बिलासपुर जाना होने वाला है ना रतनपुर। हम लोग बिलासपुर से हाई कोर्ट के पहले एक बाईपास रोड कटी हुई है, जो रोड हमारे को कोटा लेके जाएगी और उस कोटा से हम जाएंगे अचानक मार्ग, जो एक अभ्यारण्य है, वहाँ से निकलते हुए अमरकंटक और अमरकंटक से शहडोल और फिर बांधवगढ़ के लिए निकलेंगे। ये हमारा रूट और रास्ता है। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर रुके हुए हैं, देखिए एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, बस यहाँ बाथरूम वगैरह के लिए रुके हैं। और बस इस फ्लाईओवर के नीचे से हम लोग एक रास्ता कट जाएगा बिलासपुर के लिए और एक रास्ता कट जाएगा सकरी के लिए, बिलासपुर सकरी और सकरी से कोटा। तो ऐसे होते हुए बांधवगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि बांधवगढ़ में कुछ हमारा घूमने का प्रोग्राम है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह जो है, अभ्यारण्य वगैरह है, उसको देखेंगे। कुछ और भी चीज़ें घूमने लायक है, उसको घूमेंगे और एक रात वहाँ रुक के कल टिम्बर, और उसके बाद कल शायद नाइट में हमारी वापसी भी हो जाएगी। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं रास्ते के हम सफ़र में हमारे क्या क्या है। वैसे हमारे नासिर भाई हमारे साथ में हैं, पीछे वाहिद भाई बैठे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। एक हमारे तन्नू भाई हैं, वो अभी थोड़ा सा बाथरूम के लिए गए हुए हैं, क्योंकि उनको बाथरूम बहुत लगती रहती है। तो अभी वो आने वाले हैं, उसके बाद हमारा सफ़र आगे का सफ़र मुकम्मल होगा।
ये सामने में एक चौराहा है, जो एक रास्ता बिलासपुर के लिए जाता है और एक रास्ता हमारा यहाँ से कटेगा लेफ्ट साइड में, इस फ्लाईओवर के नीचे नीचे। ये रास्ता जो ट्रक जा रही है सामने में, ये रास्ता सीधा जा रहा है बिलासपुर और हम मुड़ रहे हैं सकरी के लिए। ये सकरी वाली रोड जो है बाईपास रोड है, एक रिंग रोड की तरह है, जो हमको सकरी पे निकालेगी और सकरी से फिर हम लोग कोटा के लिए निकल जाएंगे, जो हमारा रास्ते का पड़ाव है कोटा। और कोटा होते हुए अचानक ये देखिए मौसम को बदलता मौसम का नज़ारा, गर्मी से आंधी तूफान तक और ठंडक तक। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य छटा बिखेरे हुए। शाम शाम के मौसम बदलता हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों में हवा चलती हुई। अभी हम लोग यहाँ से अपना रास्ता बदल दिया भाई। हम लोग को जाना था अचानक मार्ग होते हुए अमरकंटक, लेकिन वहाँ फॉरेस्ट में शायद अब जाना मना है, तो हम लोगों ने अपना रास्ता बदल के लोरमी, पंडरिया और यहाँ से हम लोग शहडोल के लिए निकल रहे हैं। तो हमारा जो अचानक मार्ग देखने का प्रोग्राम था वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो रास्ता बंद था। अभी हम लोग पंडरिया से अमरकंटक के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ से होते हुए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि 7 बजे तक हम लोग उमरिया पहुँच जाएंगे और 4 या 5 बजे तक अमरकंटक पहुँच जाएंगे, शहडोल पहुँच जाएंगे। तो अमरकंटक भी हमारा छूट गया, अचानक मार्ग भी हमारा छूट गया। अब हम दूसरा रास्ता पकड़ के डायरेक्ट शहडोल के लिए निकल गए। रास्ते के सफ़र में रुकते हुए बस ऐसे ही थोड़े से रेस्ट के लिए हम लोग ने रास्ता बदल के शहडोल वाला रास्ता पकड़ लिया है। और ये खूबसूरत नज़ारे थे तो यहाँ रुक गए हम लोग देखने के लिए। ये देखिए शानदार व्यू, पहाड़, घाटी, रास्ते और हमारी गाड़ी। चलो मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है।
शानदार जगह के एक शानदार नज़ारे, दोनों तरफ पहाड़ियाँ और बीच से जाता हुआ रास्ता। ये देखिए, ये दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं और दोनों तरफ पहाड़ी के बीच से निकलता हुआ ये रास्ता। हरा भरा मस्त लगी। 10 साढ़े 10 के आसपास हम लोग उमरिया पहुँचे हैं। बीच में मेरी थोड़ी गाड़ी भी पंचर हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए। वो अभी हम लोग उमरिया पहुँच चुके हैं और उमरिया में देखिए ये होटल लिया हुआ है हमने स्टे के लिए। ये एक रूम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटलों का ऑप्शन नहीं है उमरिया में। और यहाँ से आगे जो बांधवगढ़ है वहाँ पे बहुत से रिसोर्ट है, लेकिन इस होटल में ही स्टे करने का फ़ैसला किया, क्योंकि शहर के अंदर बहुत सारे काम हैं कल मॉर्निंग में। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कल मॉर्निंग में गाड़ी का टायर वगैरह निकालते हुए फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके बांधवगढ़ के लिए दिन में निकलेंगे या फिर दोपहर को निकलेंगे, जैसा भी कल डिसाइड करेंगे। अभी तो बहुत सफ़र की थकान है, तो हम लोग कुल मिला के अभी रेस्ट कर रहे हैं रूम में लेके, और बहुत थकान है, गाड़ी ड्राइव करके आए हुए हैं। खाना हमने खाया मस्त फर्स्ट क्लास बिरयानी, और उसके बाद ये आके होटल में हमने ऑनलाइन बुक करवा दिया था होटल को। ये होटल का नाम है होटल बांधवगढ़ पैलेस। तो यहाँ हमने 4 लोग के लिए 2 रूम लिया है। एक रूम तो आप देख रहे हैं सामने, एक ऐसा है रूम, ये रूम AC रूम है, ये देखिए ये AC रूम है। और एक रूम और हमने इसके बाजू वाला लिया हुआ है, 2 हमारे आदमी वहाँ पे हैं। तो हम लोग 4 लोग के लिए 2 रूम लिया हुआ है, और ये 24 आवर्स के लिए है। तो मॉर्निंग में उठेंगे, थोड़े कुछ काम जो अटके हुए हैं उसको निपटाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमको और आगे चंदिया करके गांव है, वहाँ जाना है। कल मॉर्निंग में उधर जाएंगे, फिर वहाँ से आके सफारी को लेंगे, देखते हैं सफारी मिलती कि नहीं मिलती, और फिर नाइट तक रुकेंगे और फिर नाइट में रवानगी। तो थोड़ा सा डिले हो गया हम लोग पहुँचने में, बट कल जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बस अब सोने का टाइम है, थकान बात होगी, मॉर्निंग में बात करते होंगे। तो भाई अभी इस वक्त मैं सुबह उठा हुआ हूँ। मॉर्निंग में उमरिया में हम लोग रात में हल्टिंग किए थे, और वहाँ से निकल के हम लोग उमरिया से करीब 20 किलोमीटर दूर एक और जगह है जिसका नाम है चंदिया। तो एक चंदिया एक छोटी सी बस्ती है उमरिया से शहडोल के आगे में, और यहाँ से कटनी भी करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ आने के कारण ये भी है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है चंदिया में, हज़रत 9 गज्जा शाह पीर की दरगाह। तो अभी सामने ये 9 गज्जा शाह पीर की दरगाह, और इस वक्त हम लोग आके यहाँ पर रुके हुए, ये हमारी गाड़ी है, और हम लोग 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल के इस चंदिया में आए हैं। इस चंदिया शरीफ में एक बहुत अच्छी ज़ियारत है, जो ये देखिए आप देख रहे हैं, शहनशाह मध्य प्रदेश सामने लिखा हुआ है। 9 गज्जा दाता शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और फिर यहाँ से ज़ियारत करके हम लोग फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो आइए आपको मैं इस दरगाह की ज़ियारत कराता हूँ और कुछ दिखाता हूँ आपको। आप अगर रेलवे स्टेशन उमरिया उतरते हैं या कटनी उतरते हैं, तो यहाँ से अब तक आप ट्रेन से आने के बाद यहाँ से किसी भी ऑटो में, ई रिक्शे में या बस में आप यहाँ तक आ सकते हैं। इसका नाम है चंदिया। तो ये एक रेलवे स्टेशन भी है, और इस रेलवे स्टेशन में पहुँच के आप चंदिया उतर के फिर यहाँ से ई रिक्शा या ऑटो कुछ भी लेकर आप दरगाह के पास पहुँच सकते हैं। बहुत फेमस दरगाह है, और कोई भी आपको इस दरगाह तक ला सकता है। आप देखिए इस दरगाह में आपको मैं लेके चल रहा हूँ, और ये देखिए दरगाह। और इस दरगाह में कहीं पे भी कोई गुंबद नहीं है, ये पूरी ओपन दरगाह है। और ये दरगाह करीब करीब 9 गज की है, 9 गज्जा पीर शाह बोलते हैं इनको। 9 गज की दरगाह है, और अगर इसको आप फीट में नापेंगे तो ये करीब 27-28 फीट के आसपास की होती है। तो आप देखिए 27-28 फीट ये दरगाह की लंबाई है, तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हज़रत की हाइट कितनी रही होगी। तो ये है 9 गज्जा शाह पीर, ज़ियारत कीजिए आप लोग, 9 गज्जा शाह पीर। ये देखिए नौ गज्जा शाह पीर की दरगाह। यहाँ पे कहीं भी कोई गुंबद नहीं है, और ये पूरे खुले में है ये मज़ार शरीफ। और ये देखिए
देखिए आप मेरे पीछे दरगाह शरीफ है, नौगद्दा शापीर, और स्थाना काफ़ी फेमस है यहाँ। देखिए छोटा सा गार्डन जैसा भी बना हुआ है। यहाँ पे आगे में काफ़ी जगह खाली है जहाँ पे उर्स का इंतज़ाम होता है, तब यहाँ उर्स में काफ़ी भीड़ होती है। मैं एक बार यहाँ के उर्स में भी आ चुका हूँ। 12 मई को अभी उर्स हो चुका है। 12 मई 2024 को उर्स यहाँ मुकम्मल हो चुका है। हम लोग 1 महीना लेट आए हैं। बहरहाल हम लोग उर्स के नज़रिए से नहीं आए थे, हम लोग तो खैर यहाँ पे कुछ और काम से आए थे और ज़ियारत करके यहाँ से जाएंगे। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार और ये मज़ार शरीफ है। और बहुत से लोग आते हैं अपनी दुआएं लेने के लिए, दुआएं करने के लिए। तो आप कभी अगर इस तरफ आते हैं तो चंदेर शरीफ आ सकते हैं। माशाल्लाह बहुत शानदार दरगाह है। और देखिए यहाँ आस्थाने के आसपास में भी काफ़ी कुछ शिरनी की दुकानें वगैरह हैं। और ये पूरा इलाका, जब यहाँ उर्स में आप आते हैं तो यहाँ ये पूरा जो एरिया सामने दिख रहा है, यहाँ पे कव्वाली का, मुशायरे का तमाम इंतज़ाम होता है। देखिए आप, और ये चारों तरफ जंगल का एरिया है और जंगल के बीच में ही ये शहर है चंदिया, छोटा सा शहर है चंदिया। और इसके एक कोने की तरफ से अगर आप जाएंगे तो उधर आपको उमरिया पड़ेगा, शहडोल उमरिया, और अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो आपको कटनी पड़ेगा। तो आप कटनी भी उतर सकते हैं और चाहें तो उमरिया भी उतर सकते हैं। खैर मैं तो बाई रोड आया हूँ गाड़ी में। तो देखिए बहुत ही शानदार जगह है, यहाँ पा के पूरा दिन भर टाइम बिता सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे अभी रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ से ज़ियारत करके हम लोग यहाँ से एक और अख्तर करके गांव है, हमारे जो साथ में आए हुए हैं वाहिद भाई, उनके कुछ पहचान के लोग हैं, तो उनसे भी मुलाकात करना है। तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ से उनके घर में थोड़ा सा मुलाकात करके फिर वापस हम लोग उमरिया की तरफ जाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग वहाँ जंगल जाने के लिए क्या क्या करते हैं। आज इरादा है कि वहाँ बांधवगढ़ की कुछ सफारियाँ वगैरह की जाए, कुछ वहाँ जाके देखा जाए। बहरहाल अभी ये मैं गाड़ी का आपको बता दूं कि ये मेरी गाड़ी का जो टायर है वो एक्चुअल में रास्ते में पंचर हो गया था। तो मुझे रायपुर में भी टायर डलवाना था, तो मैंने ये सब टायर वगैरह का काम अभी करवाया है। इसी में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। दोनों टायर मैंने आगे के चेंज करवाए हैं क्योंकि अभी यहाँ जंगल में जाना था तो मुझे इसमें 1-2 घंटे लग गए। और अभी मेरा काम होने के बाद हम लोग इधर आए हुए हैं और अब यहाँ से फिर हम लोग अभी जाने वाले आगे। तो चलिए मैं आगे जब पहुँचूँगा तो आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये दरगाह की ज़ियारत आप लोग कीजिए। घूम रहा है बांधवगढ़ के अंदर, बांधवगढ़ के जंगल के अंदर के नज़ारे। हालांकि जानवर तो अब तक दिखा नहीं है, जंगल के अंदर हम लोग देख रहे हैं। अभी तक सिर्फ झाड़, पेड़, बंदर के अलावा कुछ नहीं है। ये देखिए साहब हिरन का झुंड जाता हुआ, ये सामने में हिरन का झुंड। इसमें छुप गया था। ये देखो भाई, ये सामने में हिरन नजर आ रहा है, वो देखो खड़ा है, वो देखो वो दिख रहा है हिरन। ये देखो ये है हिरन। कहाँ गया हिरन? ये देखो भाई साहब, ये खड़ा है हिरन, वो दिख रहा है सामने में। 2 है, 2 हिरन है, वो सामने में दिख रहा है। आहा, किनारे में जंगल के बीच में हिरन। और वैसे हिरन का झुंड हमने देखा सामने में। और अभी इस खाली रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं कहीं जानवर हैं, कहीं कहीं हिरन है, कहीं बंदर है, लेकिन अभी तक टाइगर नज़र नहीं आया। तो बस तैयारी है कि कहीं से टाइगर दिख जाए। चलो बाइसन भाई देखो, ये है गौर, जंगली भैंसा। और वो देखिए वो दिख रहा है हिरन का झुंड। ये देखिए हिरन का झुंड। बाइसन, इसको हम लोग जंगली भैंसा या गौर कहते हैं। देखो भाई, ये जो जानवर है बहुत खतरनाक रहता है, लेकिन वो पीछे में हिरन खड़े हुए हैं।
ये हम लोग बांधवगढ़ के सड़क पे खड़े हैं और ये बांधवगढ़ के गेट के पास का रास्ता है। देखिए इसी रास्ते पे हम लोग को बाइसन भी दिखा है और हिरन का झुंड भी है किले में। बाइसन के साथ हाँ, शानदार बाइसन है। देखिए क्या बड़ा साइज़ है। देखिए हाँ हाँ हाँ, देखो भाई कितना बेहतरीन बाइसन है। बट ये अकेला होता है तो बहुत ख़तरनाक होता है, गाड़ियों को पलटा सकता है, किसी को भी मार सकता है। जिसको आप लोग जंगली भैंसा, गौर, कई कई नामों से जाना जाता है इसको। चलिए साहब, बहुत फ़ोटो हो गए। इधर आगे भी कुछ दिखता है। पीछे से लो तो साहब वापस आ गए हम लोग। जंगल सफारी घूमने गए थे, वहाँ से वापस आ गए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रायपुर के लिए। बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे। इसके बाद फिर नाइट में हम लोग निकलेंगे अभी करीब 11 बजे के आसपास। तो कल मॉर्निंग में रायपुर पहुँच जाएंगे। तो बस यही छोटी सी जर्नी थी, ऐसा कुछ दिखाने के लिए खास इसमें था नहीं। बट फिर भी हम लोग बांधवगढ़ आए थे तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना था। एक्चुअल में यहाँ जंगल सफारी के लिए टाइम रखा गया है। मॉर्निंग में आप 7 बजे यहाँ पे जंगल सफारी ले सकते हैं, शाम के 3 बजे भी ले सकते हैं जंगल सफारी। और यहाँ पे आके आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं और चाहें तो स्पॉट्स में भी कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग की आपको सफारी करना है 7 बजे वाली, तो यहाँ पे आके आपको एक दिन पहले शाम के जाके काउंटर पे लेना पड़ेगा ऑनलाइन बुकिंग वहाँ पे। और 3 बजे अगर लेना है तो फिर उसके लिए ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वैसे बेस्ट है कि आप ऑनलाइन बुक करके आएँ। बहुत से वहाँ रिसोर्ट्स भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उमरिया में स्टेशन के पास एक होटल पर रुका हुआ था। तो अगर आपको जंगल सफारी करना है तो देखिए, हमने तो बिना जंगल सफारी के यहाँ पे जो आसपास का जो एरिया था, जंगल सफारी का जो गेट था उसके आसपास के एरिए में जो भी हमको हिरन वगैरह दिखना था दिखा। एक बार हमको भालू भी दिखा, हिरन भी दिखा, जंगली भैंसा भी दिखा और सांभर भी दिखा। कुछ जानवर ऐसे थे जो हमारे को रात में दिखे, मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि रात पे वहाँ अंधेरा था काफ़ी, तो बहुत से जानवर मैं शूट नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आया तो मुझे काफ़ी एनिमल्स मुझे नज़र आए। तो बस छोटा सा ऐसी जर्नी थी। अब हम लोग कल मॉर्निंग में रायपुर पहुँच जाएंगे। तो चलिए मैं निकलता हूँ और कल मॉर्निंग में रायपुर में मिलता हूँ। तो दोस्तों, बांधवगढ़ की जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई। हालांकि मैं ये वाला जो वीडियो है अभी जो बना रहा हूँ, ये बांधवगढ़ से आने के 3 दिन 4 दिन के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं आ गया था और काफ़ी थकान थी, रेस्ट भी लिया और उसके बाद कुछ और भी काम थे जिसकी वजह से मैं आखिरी का इंट्रो बना नहीं पाया। तो आज मैं 3 दिन के बाद बैठा हूँ बनाने। तो भाई कुल मिला के वो प्रोग्राम ऐसा था कि बहुत अचानक ही दोस्तों के साथ डिसाइड हुआ कि बांधवगढ़ चला जाए। तो हम लोग बांधवगढ़ के लिए निकल गए थे और मैंने जो आपको रूट बताया हुआ था कि मैं बिलासपुर के अंदर से निकल के अचानक मार्ग और अमरकंटक होते हुए जाऊंगा। लेकिन हुआ ही कि अचानक मार्ग पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि अचानक मार्ग वाला जो रास्ता है वो आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। वो ओनली फॉर सफारी जो लेते हैं उनके लिए ही वो अंदर जाने अलाउ है, वरना अगर आप उस रास्ते से अमरकंटक जा रहे हैं तो वो रास्ता बंद कर दिया गया है। अगर आप जाना चाह रहे हो अमरकंटक उस रास्ते से तो ना जाएँ, क्योंकि वो रास्ता आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको अब अमरकंटक अगर जाना है तो फिर आपको पेंड्रा होते हुए जाना पड़ेगा, रतनपुर से पेंड्रा होकर जाना पड़ेगा। हमें ये मालूम नहीं था, साल भर पहले तक मैं वहाँ गया था, लेकिन जब अब गया तो पता चला कि 1 साल हो चुका है वो बंद हो गया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमको जाने नहीं मिला। उसी की वजह से मैंने रास्ते को बदला और फिर मैं डिंडोरी होते हुए फिर शहडोल निकल गया। तो आपने मेरे को तो देखा रास्ते में, मैंने शहडोल का आपको बताया। मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई भाई कि जब मैं शहडोल पहुँचा तो शाम हो चुकी थी और शहडोल से जब मैं उमरिया के लिए जा रहा था, जो बांधवगढ़ के लिए स्टॉपेज है, तो रास्ते में मेरी जंगल के पास में मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अब देखिए कमाल की बात ये थी कि मेरे अगला टायर राइट साइड का पंचर हो गया था। हमने जब उसको देखा कि गाड़ी में पंचर हो गया, हमने जंगल के बीच में गाड़ी रोकी, हमने जैक लगाया और हमने टायर खोलने की कोशिश की। तो भाई वो जो मशीन से बोल्ट कसते हैं ना टायर का, कुछ ऐसा टाइट हुआ था कि वो हमारे पाने से वो खुल नहीं रहा था। हमने बहुत हद तक कोशिश की, 2-2 3-3 आदमी खड़े हो गया पाने पर वो खुला नहीं। फिर मैंने उस टायर में ही गाड़ी को कुछ किलोमीटर और आगे चलाया, फिर भी गाड़ी फिर टायर मेरा फटने लग गया। वैसे टायर का टाइम तो हो चुका था, मेरा टायर फटने लग गया, मेरे टायर गर्म हो गए थे। मैं बहुत डर गया था। जंगल का टाइम था, करीब 7:30-8 बज रहे थे और बहुत ही वीरान जंगल था। वहाँ पे मेरे पास स्टेपनी होने के बावजूद भी मैं स्टेपनी को लगा नहीं पा रहा था। फिर मैंने गाड़ी को वहाँ खड़ा किया, मैंने बोला कैसे भी ठोक ठाक के इसको खोला जाए। बाई चांस वहाँ से इत्तेफाक से एक 407 वाला निकला, वो बेचारा रुक गया हम लोग को देखकर। उसने बोला भाई क्या बात है, तो हमने बोले यार बोल्ट नहीं खुल रहा, अगर हमारा बोल्ट खुल जाए तो हमारे पास स्टेप नहीं है, हम लगा सकते हैं। तो फिर उसने अपना एक एल पाना होता है वो लेकर आया और उसने फिर उससे खोला, तब मेरा वो बोल्ट खुला। जब वो बोल्ट खुला तो मैंने अपनी स्टेपनी लगाया और उस टायर को रख कर फिर हम लोग वहाँ से चल कर आए
उमरिया। रात के करीब 10:30-11 बजे मैं उमरिया पहुंचा। मैंने बहुत कोशिश की रात में मेरे टायर लग जाए, क्योंकि मुझे टायर वैसे भी चेंज कराने थे, तो मैंने सोचा वहीं चेंज करा लूँ, लेकिन रात में मेरा टायर लग नहीं पाया। उसके नुकसान मेरे को ये हुआ कि मैं जो रात में वहाँ सफारी करने वाला था जंगल में, जो हम लोग यहाँ से प्रोग्राम करके गए थे कि वहाँ से 25 किलोमीटर दूर बांधागढ़ के जंगल में रात में सर्च करेंगे, वो हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा एक टायर पंचर हो चुका था और स्टेपनी मेरी गाड़ी में लग चुकी थी। अगर मैं जंगल घुस जाता और मेरा दूसरा टायर पंचर हो जाता तो मैं वहीं फंस जाता, वहाँ मुझे 407 वाला भी नहीं मिलता। तो इस वजह से मैंने वो रात वाली जर्नी जो थी वो कैंसिल की, और फिर मॉर्निंग में मैंने अपने टायर को चेंज कराया, दोनों टायर मैंने चेंज करवाया और फिर हमने वहाँ पे किया। तो वो बड़ा एक ट्रेजेडी वाला वक्त था जो मैं जंगल में फंसा था। अगर वो 407 वाला नहीं आता तो शायद मैं पूरी रात उसी जगह पे खड़ा रह जाता। और उसका फिर मैंने तोड़ ये निकाला भाई कि जब मैं टायर चेंज करवाया तो जो वो टायर वाले भाई साहब थे बड़े हेल्पिंग नेचर के थे, उनसे मैंने कहा यार मुझे एक लंबी सी रॉड चाहिए ताकि इस पाने को फंसा के घुमाया जा सके। तब बेचारों ने फिर मुझे एक बाइक की जो शॉकअप होता है उस शॉकअप की एक रॉड थी, उन्होंने जुगाड़ करके दिया, जो अब तक मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है। तो वो अब मेरी गाड़ी में आ गई, अब मुझे कभी भी उसको खोलने में दिक्कत नहीं जाएगी। इसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा पाना ऐसा धोखा दे देगा। हालांकि इसके पहले मैंने कई बार उसी पाने से स्टेपनी खोली और बंद की है, लेकिन जो अभी मेरा उमरिया वाले रूट में उस पाने ने जो मुझे फंसाया है, तब से मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार पूरा जुगाड़ चाहिए। तो भाई आप लोग भी अगर निकल रहे हो सफ़र में तो गाड़ी की स्टेपनी पाने को एक बार बिल्कुल चेक कर लें, और अगर मशीन से बोल्ट टाइट हो रहा हो तो बिल्कुल पाने की व्यवस्था आप लोग रखें, क्योंकि जो मशीन से टायर बोल्ट किए जाते हैं, टाइट किए जाते हैं, वो पानी से आसानी से खुलते नहीं। ये मुझे वहाँ पे पता चला। तो कुल मिला के जर्नी बढ़िया थी, ठीक थी। हमने जानवर कुछ देखे जो मैं आपको वीडियो में डाला है, आप देखिएगा। उसमें बाइसन वगैरह देखे हमने, बाइसन था, हिरन था, भालू का भी एक छोटा सा शॉट लिया है मैंने, सांभर का भी लिया। कुछ जानवर मुझे नाइट में दिखे जिसको मैं नहीं कवर कर पाया। वहाँ हाथी भी था, और अगर हम लोग डेफिनेटली उस जंगल में रात को निकलते तो टाइगर 100% हमको दिखने वाला था। मैं अभी तक जितने भी जंगल गया मुझे बांधागढ़ काफ़ी पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा एनिमल मुझे वहाँ नज़र आया। लोग पहले मुझे ऐसे कहते थे कि बांधागढ़ में कुछ नहीं है, लेकिन नहीं भाई साहब, अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर में हो, बारनवा पारे में आपको कुछ नहीं दिखेगा, नगजीरा में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कान्हा में भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर सही मायने में जानवर देखना तो एक बार इस गर्मी के टाइम में बांधागढ़ जाओ, आपको सफारी भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस बांधागढ़ वाला रास्ते में जाएंगे वहीं आपको बहुत ज़्यादा एनिमल दिखेंगे। हिरन और बारहसिंगा तो भाई मैंने इतना देखा हूँ कि आज तक किसी जंगल में इतना नहीं देखा। तो कुल मिला के जर्नी बढ़िया थी। उमरिया में हमने जहाँ होटल लिया था, होटल भी बढ़िया थी। हाँ, ये ज़रूर है कि रात के जब हम खाने के लिए वापसी के टाइम में खाना ढूंढने निकले तो जिस होटलों में हमने पहले दिन खाना खाया था वो सारी होटलें रात में 11 बजे बंद हो गई थी। तो हमको फिर उमरिया से काफ़ी दूर करीब 50-60 किलोमीटर चलने के बाद फिर ढाबा मिला था, और रात के हमने 12 बजे खाना खाया। खैर कुल मिला के जर्नी में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं लेकिन कुल मिला के जर्नी बहुत बढ़िया थी। एक छोटा सा व्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए, अचानक जाने का प्रोग्राम था, और अभी तो कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है। अभी त्यौहार भी लगा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल कहीं जाने का इरादा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी कोई जर्नी अगर होगी तो मैं आपके सामने आऊँगा।